हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉमन ड्रेन या सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो है वोल्टेज गेन या इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ड्रेन टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है, उसे ग्राउंड कर दिया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉमन ड्रेन। और सोर्स फॉलोअर जो आउटपुट होता है वो इनपुट जो वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, फॉलो करता है इसका। तो इसमें जो हम ए वी फाइंड करेंगे, ए वी नॉट फाइंड करेंगे, जी वी फाइंड करेंगे और आर आई और आर नॉट फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है ये कि आर नॉट का जो है इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट लेके चलेंगे। तो इसे टी मॉडल से जो है ड्रा करेंगे। टी मॉडल जो है इसके एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसका टी मॉडल ड्रा कर लेते हैं। तो इसी के लिए क्या होता है, जो भी डीसी होता है, जो कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जो करंट होती हैं इंडिपेंडेंट सोर्स वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो है एसी इक्विवेलेंस जो है सर्किट जो है टी मॉडल जो है हमने इसका ड्रा किया है एनालिसिस के लिए। देखिए ये से शॉर्ट कर दिया। इसमें जो है गेट ये 1/GM सोर्स और गेट और सोर्स की 1/GM कनेक्ट कर दिया, और आर नोट जो भी था ड्रेन से आर नोट सोर्स के बीच कट कर दिया। और ये आई है, ये सोर्स और सोर्स से क्या है वोल्टेज, ये आर नोट कनेक्ट कर दिया। तो इस सर्किट को जो है हमने सर्किट के रूप में इस तरीके से बना लिया। ये आर सिग्नल है, ये आर आई। तो देखिए ये ऊपर वाला टर्म ये ग्राउंड से हटा देंगे इसको आर नोट। तो आर नोट क्या है कि नीचे आ जाएगा। ये आर नोट कहाँ आएगा, इस पैरेलल के कनेक्शन में आ जाएगा। ये आर नोट क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। और ये आई भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये आर आई इतना तो ये था, इसको जो है ये वाला नीचे ले आए हम नीचे। तो ये आई आ गया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो इसके जो है सीरीज में क्या होगा, ये 1/GM होगा। ये आर नॉट और आर एल क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, और ये इसके क्रॉस क्या किया जाएगा, वी नॉट मेजर किया जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस तरीके से मैंने ड्रा कर लिया। तो हम निकालेंगे पहले वोल्टेज गेन। ए वी बराबर वो होता है वी नॉट अपॉन वी आई। तो देखते हैं इसके बीच में सोर्स के नहीं। तो देखिए ये आई जा रहा है, ये वी आई क्या होगा, इस करंट सोर्स के अक्रॉस ये पैरेलल कनेक्टेड है आर और आर ई। तो ये वी आई भी इसके अक्रॉस क्या होगा, वो सेम होगा। अब बात करते हैं इसमें जो है जा रही थी क्या, करंट आई जा रही थी, ये लोड। तो ये आर नॉट और आर एल क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। तो इसे क्या मान लेते हैं, आर एल डैश मान लेंगे। तो ये आर नॉट पैरेलल, सॉरी आर नॉट पैरेलल, ये आर एल, ये आर। तो इसमें क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे आउटर लूप में। तो इस तरीके से यहाँ ड्रा कर लेते हैं ये वाला सर्किट इतने बीच का। तो देखिए ये इस तरीके से होगा। जिसका नेटवर्क अच्छा है तो उसे दिक्कत नहीं होगी, और जिसका नहीं है तो उसे प्रॉब्लम होगी इस सब्जेक्ट में। ये आर डैश एल और ये वी नॉट और ये आई, इसके क्रॉस क्या है, ये वी आई और ये आर जी। इसमें जा रही है जीरो करंट और इसमें जा रही है आई करंट। तो ये आउटर वाले लूप में लगा देते हैं इसमें के वी एल। यहाँ क्या है, वी नॉट है। तो जैसे ही इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, ये माइनस का वी आई प्लस का आई इंटू 1/GM प्लस का ये आई इंटू आर डैश एल बराबर 0। तो आई 1/GM प्लस आर डैश एल बराबर ये वी आई। आर डैश एल की वैल्यू रख देते कि आर नॉट पैरेलल आर एल। तो आई 1/GM प्लस आर नॉट पैरेलल आर एल बराबर ये वी आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आई बराबर वी आई अपॉन 1/GM प्लस आर नॉट पैरेलल आर एल, ये आ गया। तो आई बराबर लिख लेते हैं वी आई अपॉन 1/GM प्लस आर नॉट पैरेलल आर एल। तो इसे मार्क कर लेते हैं ब्लॉक से। तो ये अब बात करते हैं
वी नॉट। तो देखिए वी नॉट इसके क्रॉस होगा तो इसमें क्या करंट जा रही है, वो भी आई करंट जा रही है। तो वी नॉट बराबर ये आई आर डैश एल, आर डैश एल की वैल्यू रख देंगे तो आई आर जीरो पैरेलल आर एल। तो जो आई की वैल्यू निकाली वो हम यहाँ इसमें रख देंगे। तो ये वी नॉट बराबर वी आई अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस का आर जीरो पैरेलल आर एल इंटू का आर जीरो पैरेलल आर एल। तो वी नॉट अपॉन वी आई हो जाएगा ये आर जीरो पैरेलल आर एल अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस का आर जीरो पैरेलल आर एल। तो ये क्या होगा, हमारा गेन होगा एम्पलीफायर का। एक अपॉन जी एम प्लस आर जीरो पैरेलल आर एल। तो एक पैरामीटर हमने निकाल लिया गेन। अब हम ओपन लूप गेन की बात करेंगे। तो देखिए ओपन लूप गेन के लिए ए वी नॉट, तो ये डिफाइन होता है वी नॉट अपॉन वी आई और आर एल टेन टू इन्फिनिटी। ये आर एल बराबर इनफाइनाइट, लोड क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो इसमें क्या है, लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह लिमिट इस तरीके से आर एल टेन टू इन्फिनिटी और ये ए वी। तो ओनली क्या रह जाएगा हमारा, ये तो ओनली रह जाएगा आर नोट रह जाएगा। आर एल यहाँ से जो है देखिए इस तरीके से, तो इसे लिखेंगे आर नोट इंटू आर एल अपॉन आर नोट प्लस आर एल अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस ये लिमिट के रूप में। इस तरीके से वहाँ दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आर नोट आर एल अपॉन आर नोट प्लस आर एल। अगर हम इनफाइनाइट लगाते तो आर एल कॉमन ले लेंगे, तो अगर इसमें आर एल लेंगे तो ये बचेगा, देखिए लिमिट ऊपर वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये लिमिट आर एल टेन टू इनफाइनाइट, तो ये आर एल आर नॉट अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर एल अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस ये आर नॉट आर एल अपॉन, सॉरी यहाँ प्लस भी रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आर एल रहेगा और आर एल और ये वन प्लस आर नॉट अपॉन आर एल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। आर एल जैसे इनफाइनाइट रखेंगे इसमें तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वन हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, वन हो जाएगी, ओनली क्या हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा ओपन लूप गेन आ गया। इफ़ अगर हमारा आर नॉट इज ग्रेटर देन वन बाई जी एम है तो ए वी नॉट बराबर आ जाएगा ये आर नॉट अपॉन आर नॉट, तो ए वी नॉट अप्रॉक्सीमेटेड वन। तो इसका मतलब हो गया वी नॉट बराबर वी आई अप्रॉक्सीमेटेड। तो ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज द फॉलो द इनपुट। तो देखिए जैसे ये कंडीशन हम लगाते हैं तो आउटपुट जो हमारा नियरली क्या जाता है, इनपुट के बराबर होता है। एक्चुअली नहीं होता, नियरली होता है। तो जो वोल्टेज एट सोर्स फॉलो जो है, सोर्स क्या करता है हमारा, फॉलो द गेट इनपुट, इसीलिए सर्किट को नाम क्या कहता है, सोर्स फॉलोअर कहा जाता है। तो देखिए ये हमारा ए वी है। अगर हम यहाँ कंडीशन लेना है आर नॉट इज ग्रेटर देन द आर एल, तो जो ए वी होगा हमारा अप्रॉक्सीमेटेड वो हो जाएगा आर एल अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस का आर एल, ये निकल के आएगा। तो देखिए ये हमारी सर्किट है, इसका गेन ये आएगा ये। तो वी नॉट अपॉन वी आई जो कॉमन ड्रेन है, तो ये आर एल अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस आर एल। तो ये क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस एट द सोर्स टर्मिनल आर एल अपॉन द जो तुम्हारा जो है सीरीज रेजिस्टेंस जो भी है टोटल रेजिस्टेंस इन आर एस टर्मिनल, तो वन अप एक अपॉन जी एम प्लस आर एस। तो इसका जो है एक अपॉन जी एम इस गेट टू सोर्स। तो हमें इसे इस तरीके से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम निकालेंगे ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो देखिए वोल्टेज गेन निकालने के दो तरीके हैं। तो पहला देखिए, तो ये वी नॉट अपॉन वी एस को लिखेंगे वी आई अपॉन वी एस इंटू का
और वी नॉट अपॉन वी आई, वी आई अपॉन वी एस इंटू का वी नॉट अपॉन वी आई। तो वी नॉट अपॉन वी आई क्या है, ये ए वी है, इंटू वी आई अपॉन ये क्या होगा वी एस। तो इसे हम निकाल लेंगे इससे वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि इसमें करंट क्या जा रही है 0, तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे इस वाले सेक्शन में। तो वी आई बराबर ये आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल इंटू वी सिग्नल। तो वी आई अपॉन वी सिग्नल बराबर ये आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल। तो यहाँ रख देंगे, तो ये जी वी बराबर आ जाएगा आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल इंटू ए वी। ए वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो जी वी बराबर आर जी अपॉन आर जी प्लस का आर सिग्नल इंटू ए वी की वैल्यू थी आर नॉट पैरेलल आर एल अपॉन 1 अपॉन जी एम प्लस आर नॉट पैरेलल आर एल। ये आ गया एक, तो ये आ गया। ये कब निकाला जाएगा, जब हम ऑलरेडी पहले ए वी निकाल चुके होंगे। अगर हम ए वी नहीं निकालेंगे तब ये निकल के नहीं आएगा। तो देखते हैं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए वी निकालना पड़ेगा, तब सेम प्रोसीजर होगा। पहले हमें ए वी निकालना पड़ेगा, फिर इसके लिए ये करना पड़ेगा जो मैंने पहले किया था। ये तो अगर आपसे सिर्फ जीवी पूछा जाए तो इस सर्किट का जीवी निकालने के लिए क्या करेंगे, वी नॉट अपॉन वी आई निकालेंगे पहले वोल्टेज गेन, क्योंकि जीवी हमने पहले नहीं निकाला, क्योंकि जीवी कहाँ से, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सोर्स सिग्नल है, ना कि वी आई तक है। तो पहले ये निकाला जाएगा, फिर उसके बाद ये जीवी निकल जाएगा। इसे बोलते हैं जीवी को क्या बोलते हैं, ओवरऑल वोल्टेज गेन। जीवी को बोलते हैं ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो ए वी के लिए ऑलरेडी मैंने पहले ही जो है निकाला है, कैसे निकाला गया वो बताया गया। अब लगा देंगे इसका इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या है, इस जो सोर्स सिग्नल है इसको हटा देंगे और यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस आर इनपुट यहीं पे निकलेगा और आर आउटपुट इससे पहले निकलेगा, लोड से पहले निकाला जाता है। तो इनपुट के लिए क्या है, यहाँ पे जो है एक सोर्स कनेक्ट कर देंगे और करंट मेजर करके जो है वो इनपुट इम्पीडेंस निकाल लेंगे। तो देखिए आर इनपुट निकालने के लिए सोर्स वाइज सर्किट डाल दी है, क्या सोर्स कनेक्ट कर दिया वी टी और ये आर जी के क्रॉस। तो ये देखिए इसमें करंट जा रही है, तो इसमें करंट क्या जाएगी, ये आई टी जाएगी। तो इसमें क्या लगा देंगे, के वी एल लगा देंगे इस फर्स्ट वाले लूप में। तो के वी एल एट लूप फर्स्ट, तो माइनस का वी टी प्लस का आई टी इंटू आर जी बराबर 0। तो वी टी बराबर आर जी इंटू आई टी। तो वी टी अपॉन आई टी बराबर क्या हो जाएगा, ये आर जी। तो आर इनपुट बराबर क्या है, ये वी टी अपॉन आई टी बराबर ये आर जी। तो आर इनपुट की वैल्यू आ गई ये आर जी। तो देखिए इसका इनपुट इम्पीडेंस तो आसान होता है, लेकिन इसका आउटपुट इम्पीडेंस थोड़ा टफ होता है। तो देखिए इसका आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आर आउट निकालने के लिए क्या होगा, तो जो सोर्स है हमारा, जो मेन सर्किट है वो ड्रा करनी पड़ेगी। तो देखिए मेन सर्किट है, तो आउटपुट निकालने के लिए क्या है, इस लोड को हटा देंगे पहले और इस सोर्स को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट। यहाँ क्या कर देंगे एक, क्योंकि पूरा क्या रहेगा, ओनली डिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा। तो यहाँ सोर्स कनेक्ट कर देंगे एक वीटी। तो ये देखिए इसके लिए सर्किट ये होगी, ये आई ये आर नॉट 1 अपॉन जी एम और ये आई जा रही है, यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया, सॉरी लोड हटा दिए, ये प्लस माइनस ये वी टी सोर्स कनेक्ट कर दिया और ये क्या हो जाएगा आई टी। ये है आर जी
और इसके क्रॉस है ये VIR सिग्नल। तो ये कनेक्ट कर दिया, ये हो गया, सोर्स डीएक्टिवेट कर दिया और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। तो जो R0 होगा वो होगा VT अपॉन ये IT। तो देखिए ये नोड मान लेते हैं हम B, तो इस पे KCL लगा देते हैं। KCL एट नोड B पे लगाएंगे। तो देखिए VT अपॉन ये R0 प्लस VT माइनस, ये देखिए इसके क्रॉस क्या होगा, ये करंट I0 जा रही है लेकिन वोल्टेज क्या होगा, VI होगा यहाँ इस करंट सोर्स के, माइनस का VI अपॉन 1/GM माइनस का IT बराबर 0। तो VT अपॉन R0 प्लस का VT माइनस VI अपॉन 1/GM बराबर ये IT। तो VT अपॉन R0 प्लस VT अपॉन ये ऊपर जाएगा तो ये GM हो जाएगा, माइनस का GM VI बराबर ये IT। तो VT 1/R0 प्लस GM माइनस का GM VI बराबर ये IT। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर हम VI फाइंड कर लेते हैं तो VI देखिए, तो देखिए इस पे लगा देते हैं KCL नोड A पे। तो VI अपॉन RG, VI अपॉन R सिग्नल प्लस 0 बराबर ये RG। तो यहाँ से देखिए VI बराबर क्या 0 हो जाएगी, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ इसकी वैल्यू, ये VI बराबर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में। तो ये VT अपॉन IT बराबर हो जाएगा R0 प्लस 1/GM इंटू R0। तो देखिए जो R0 आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/GM पैरेलल ये R0 होगा। ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो VT